हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। राम ना रमसी कौन दंड लगा, मरी जय भय का करबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। दुखत सुखत होए कुटुम जीवाय, मरण बार एक सर दुख भावे। कई कबीर या कली है खोटी, जो रहे करवा सो नी करे टोटी। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, विषय भोगों को छोड़कर चेतन राम में ही नहीं रमता। आखिर कौन सा पाप लगा है। अरे अभागे, आज कल में मर जाएगा तो कल्याण साधना क्या कर सकेगा। मुझ प्राप्ति के लिए त्याग में सिर मुड़वाते हो। पाखंड पूर्ण मंत्रों तंत्रों में क्यों पढ़ते रहे हो। नाना तीर्थों में हमेशा क्यों भटकते हो और भ्रांतिपूर्ण उपदेशों कथाओं को क्यों सुनते हो। कुछ लोग तो नाना प्रकार की भाषाएं एवं वेदशास्त्र पढ़कर उसी के अहंकार में हमेशा डूबे हुए रहते हैं, परंतु स्वरूप ज्ञान या स्वरूप स्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण वो अंत में निराशा ही उनके हाथ में लगती है। जो जीवन भर संसारिक मोह में हमेशा पड़ा रहता है, पाप पुण्य करके दुख सुख उठा करके अपना माने जाने वाले कुटुंबियों का भरण पोषण हमेशा वो करता रहता है, पर परंतु मृत वेला में वासनाओं में बंद कर उसे अकेला ही दुख उठाना पड़ता है। सतगुरु आगे कहते हैं कि मन की पाप बुद्धि हो मलिनता बुरी बात है। जो करवा में रहेगा टोटी से भी वही निकलेगा। इसका अर्थात जो कुछ मन में रहेगा उसी का फल जीव को सामने हमेशा मिलेगा। सुपद गहो जाय ते सदगति, पार ब्रह्म सो न्यारा। नहीं महादेव नहीं मह महमूद, हरे हजरत कछु नाही। आदम ब्रह्मा नाही तब होते, नहीं धूप नहीं छाई। 80 सहस पैगंबर नाही, सहस 88 मुनि। चंद सूर्य तारा गण नाही, मच्छ कच्छ नहीं दूनी। वेद की तेबे सुमृत, नहीं सज्जम नहीं जीवन परिछाई। बाग निमाज कलमा नहीं होते, रामो नाई खुदाई। आदि अंत मन मध्य न होते, आतस पवन ना पानी। लक 84 जीव जंतु नाई, साखी शब्द ना बानी। कई कबीर सुनो हो अबद्धू, आगे करो विचारा। पूर्ण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, कृत्रिम किन उपराजा। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे त्यागियों एवं मनुष्यों एवं ज्ञानी साधकों, मन की कल्पना या मन का विस्तार छोड़ दो और निज स्वरूप चेतन पद में हमेशा स्थित हो जाओ। इसी में तुम्हारा मोक्ष है, इसी में तुम्हारा कल्याण है और यह तुम्हारे माने हुए पर ब्रह्म से भी परे है। जब तक साधक मन का फैलाव छोड़ देता है अर्थात संकल्पहीन हो जाता है, तो वहां कुछ नहीं रहता है। यहाँ तक कि वहां ना महादेव रहते हैं, ना मोहम्मद रहते और ना हरि हजरत रहते हैं और ना आदम ना ब्रह्मा, ना धूप ना छाया और ना तो 80,000 पैगंबर, न ही 88,000 मुनिगण होते हैं। देव चांद सूरज
तारागण, मत्स्य, कच्छप और 10 या 24 अवतार कुछ भी नहीं होते हैं। वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल, स्मृति, धर्मशास्त्र यहाँ पर कुछ भी माने नहीं रखते। यहाँ तक कि ना संयम रहता है, ना जीवन और ना परछाई ही होती है। और तो और वाग, नमाज, कलमा, राम और खुदा भी वहाँ नहीं होते। वहाँ पर आदि, मध्य और अंत की गुंजाइश भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ मन ही नहीं होता है। आग, पवन और पानी भी नहीं होते। ना तो 84 लाख योनियां और होती हैं और ना संसारी जीव जंतु भी होते हैं। साखी, शब्द और बाणी भी नहीं होते। आगे सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि हे त्यागियों, सुनो, मन के विस्तार को सुनो, मन की कल्पना को सुनो। तो संकल्पों का सुन तो होने पर तो दृश्यों का अंत हो जाता है और शुद्ध चेतन ही वहां रह जाता है। पर यही सदगति की अथवा मोक्ष की स्थिति होती है। इसके आगे भी किसी पूर्ण ब्रह्म का अगर विचार करते हो तो मैं पूछता हूँ कि वह क्या है और वह कहाँ से प्रकट होता है। हुआ है संदेह तो या इस बात का है कि वह तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है और तुम्हारे मन की कल्पना होने से कृत्रिम होता रहता है। रंग निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी, याते लोग हरप ना लागे, चंदन फूल ना फूला, मत्स्य शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र ही झूला, रेड़ रूक भय मलय गिरे, चौदिस फूटी पासा, 3 लोक ब्रह्मांड खंड में, अंधरा देखे तमाशा, पंगा मेरु सुमेरु, उल्लंघय त्रिभुवन मुक्ता डोले, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशय, अनहद वाणी बोले, आकाश ही बांधी पताली ही पाठवे, शेष स्वर्ग पर राजे, कह कबीर राम है राजा, जो कछु करे सो छाजय। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि हे अबद्धू, माया की गति विलक्षण है। मनुष्य के मन की कल्पना एवं अविद्या ही तो असली माया है। यह रंग को राजा बना देता और राजा को भिखारी बना देता है। माया की मन की माया ने ही उसे निर्जीव पत्थरों को भी पूजने योग्य देवता बना दिया है। वह चेतन मनुष्य अचेतन और निर्जीव काल्पनिक देवताओं से हमेशा गिड़गिड़ाते रहते और हमेशा घुटने टेक कर उनके आगे भीख मांगते रहते हैं। इसलिए लोग सत्य उपदेश नहीं ग्रहण कर पाते, जबकि श्रेष्ठ चेतन स्वरूप स्थिति से वंचित होने पर भी फूल रहे सुगंधित चंदन के समान होता है। ये संतों आगे सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि मन की माया के भ्रम में पड़कर मछली का शिकार जंगल में घूम रहा है, सिंह समुद्र में झूल रहा है और माया संसार वन में हमेशा शिकार करती रहती और उसके डर से जो जीव भव सागर में झूल रहा है। ये मन की माया की प्रदुताई देखो, रेड़ी के पेड़ मलय गिरे मान लिए गए हैं और उन्हीं से सुगंध की कल्पना ये मनुष्य किए बैठे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि धूर्त गुरु सिद्ध पुरुष मान लिए गए और देश विदेश में वो लोग हमेशा प्रचार करने लगे। यही नहीं, अंधा तीनों लोकों का एवं ब्रह्मांड में तमाशा देखने लगा है, अर्थात विवेकहीन लोग मंत्र तंत्र का झांसा देकर जनता को हमेशा ठगने का काम करते हैं
और उनके सामने अपने आप को सर्वज्ञ और सर्वव्यापी सिद्ध करने में हमेशा लगे रहते हैं। पंगुला अर्थात बिना हाथ पैर वाला मन सर्वत्र घूमने लगा है। मेरु पर्वत आकाश पाताल आदि सभी जगह स्वच्छंद घूमने लगा है। गूंगा व्यक्ति ज्ञान विज्ञान की बातें फैलाने लगा है, करने लगा है और बेअंत वाणी बोलने लगा है। अर्थात विवेकहीन लोग वंचित ज्ञानी बनकर उल्टे सीधे उपदेश हमेशा देते रहते हैं। इस यहाँ पर आश्चर्य की बात तो यह है कि जैसे आकाश को बांधकर पाताल में भेज दिया गया है और पाताल का शेष स्वर्ग पर जा विराजा है, यहाँ पर वह कि समान योग व्यक्ति का अनादर होने लगा है और घृणित लोगों का सम्मान होने लगा है। सांगिक सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि राम राजा है, वह अपना करता धरता है, वह तो करता है वही सत्य है। यह सब बातें भ्रामक है, अर्थात जीव ही राम है और अपने मन माया का करता धरता वही है और इसी के अनुसार फल प्राप्त करता रहता है।